Okay. So, very good afternoon to all my dear friends. How are you all? I hope you all are good. I think I'm audible as well as visible. I'm good. Thank you so much. I'm good, Ayush. Thank you. How are you? Hello, Vaibhav. So yes, I think everything is clear, all clear. जयदीप कह रहा है तो शुरू करते हैं क्लास. कल हमने गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की थी, बट उसके पहले जितना भी कुछ हमारा हुआ है उसे मैं रिवाइज करना चाहती हूँ एंड देन वी विल मूव अहेड. ओके. गुड आफ्टरनून विशाल, दीपक, मानव, प्रेम, गुलशन कुमार, क्या बात है. हेलो मुफैजा, अजीत, उमंग, एवरीवन. Welcome to this class of CA Inter Law. Please tell your friends that I am live and I'm starting the class in a minute. We'll just wait for a minute for others to join in and then I will start with the class. Okay? Even if it is your first class, it is okay. You can watch today's class और इसके पहले के सारे classes जो है वो YouTube पे already uploaded है. आप वो देख सकते हो और आप cover up कर सकते हो जो भी आपने मिस किया है. All the best, Brijesh. All the best. चलो शुरू करते हैं क्लास को. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वो ऑफिस के स्टाफ से आप ले लेना. दे विल गिव यू द लिंक. ओके. So everyone, welcome to this lovely class of CA Intermediate Law. I am CA Ankita Patni and we had started with this journey of CA Intermediate few days back and we had started with the first act of your syllabus which is the Indian Contract Act 1872. जो भी हमारा पिछले 3 दिनों में हुआ है उसे मैं रिवाइज करना चाहती हूं पहले एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड. सबसे पहली बात इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है. कौन सी 2 पार्टीज होती है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड. जो प्रॉमिस दे रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफायर और जिसे प्रॉमिस दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड. द प्रॉमिस इज टू मेक गुड द लॉसेस. अगर लॉसेस हुआ देन वी विल बी मेकिंग गुड द लॉसेस, बट जरूरी नहीं है कि लॉसेस हो. बट हाँ, लॉसेस अगर हुआ then the contract becomes enforceable and then we will be making good the losses. This indemnity contract is a classic example of a contingent contract. What do you mean by a contingent contract? A contingent contract is a contract wherein the performance of the contract is dependent upon the happening or non-happening of a future uncertain event. Okay. हमने कल शुरुआत की थी विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था. इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सिटी बैंक, क्या तुम्हें याद है? हाँ या ना?
मैंने इनफैक्ट आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया था जहां पे मनमोहन सिंह वाज अ गारंटर फॉर द लोन टेकन बाय विजय माल्या ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंपनी. सो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो? गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? कैन यू ऑल टेल मी? वेरी गुड. सृष्टि ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय राहुल, सैम, ऋषि, Dipti, Tushar, Lokesh, that there are 3 parties in a contract of guarantee. Who are these 3 parties? Principal, debtor, creditor and surety. कौन है ये 3 parties? Principal, debtor, creditor and surety. जो पर्सन गारंटी देता है उसे कहते हैं एज द श्योरिटी. जो पर्सन गारंटी देता है उसे कहते हैं एज द श्योरिटी. जिसके बिहाफ पे गारंटी ली जा रही है उसे कहते हैं एज द प्रिंसिपल डेटर. और जिसको आप गारंटी देते हो उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर. जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी होती है. बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. प्राइमरी लायबिलिटी जो होती है वो होती है प्रिंसिपल डेटर की. हमारे श्योरिटी की लायबिलिटी एक तो सेकेंडरी है और प्लस कंडीशनल भी है. अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो फिर श्योरिटी पैसे देगा. अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो फिर श्योरिटी पैसे देगा. मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल भी है. अलोंग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल्सो नो, हमने कल डिस्कस भी किया था कि हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. So what is so special in this contract? The thing that is special in this contract is that even if the debtor is a minor, बच्चा है, बालक है, तो भी चलेगा. The contract remains to be a valid contract. Okay. अजीत कुमार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सही जवाब दिया है आपने उस बच्चे को. चलो, सुनो ना मेरी बात. थैंक यू सो मच अजीत. कल हमने डिस्कस भी किया था और इसी डिस्कशन में हमारा ये कंक्लूजन भी हुआ था कि ये खास चीज है हमारे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में. कौन सी चीज खास है? कि अगर डेटर माइनर है तो भी चलेगा. हमारा क्रेडिटर और श्योरिटी शुड बी कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी है? अल्टीमेट लायबिलिटी है श्योरिटी की. पहले हमने ऑब्वियसली यही चाहा है कि डेटर जो है वो पैसे दे टू द क्रेडिटर. बट अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए, ऑब्वियसली इमीडिएटली उसे ही पल क्या हो जाएगा? श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. और जितना पैसा इसको देना था उसे, उतना ही पैसा ये देगा उसे. उसे, इससे, उसे, कैसे? आपको क्या बातें समझ में आ रही है? यस और नो गाइज? यस. And basically, I had also told you all a legal term. The liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor. जितना पैसा हमारा डेटर देने वाला था क्रेडिटर को, उतना ही पैसा हमारा श्योरिटी देगा क्रेडिटर को ओनली ऑन हिज डिफॉल्ट. और जैसे ही इसने डिफॉल्ट किया, इसकी लाइबिलिटी अराइज ऑटोमेटिकली हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो आई विल जस्ट शो यू द पीपीटी. ये देखो, ऐसा कुछ पीपीटी था. एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड सिटी बैंक. और ऐसा मैंने ट्रायंगल भी आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था. हाँ, यस और नो गाइस? ऐसा कुछ ट्रायंगल था और मैंने यहां पे लिखा था प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और यहां पे है हमारा श्योरिटी. और फिर कहा था, यहां पे नीचे लिखा था, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होती है कैसी? होती है प्राइमरी. श्योरिटी की लायबिलिटी होती है सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल. ये माइनर हुआ तो चलेगा, बट दिस पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब Gauri, the classes that I am taking on YouTube are free and
can be watched by those students who are willing to watch the lectures. है ना? You may leave this channel and you may unsubscribe our channel. You are free to do that. Bye bye, Gauri. Unnecessarily, please do not spread the negativity. मेरे को सब पता है आप लोग ये क्यों कर रहे हो और किसके कहने पे कर रहे हो, but I'm so proud that आज के जमाने में अगर कोई चाह रहा है आपके थ्रू ये सारी नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए, मतलब मैं आप लोगों से काफी आगे हूं. मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस भी डाला था, जो लोग मुझे नीचे खींचना चाहते हैं वो लोग आप खुद समझ ले कि आप ऑलरेडी हमसे नीचे है ना. सो आई नीड नॉट प्रूव एनीथिंग. यू ऑल हैव योरसेल्फ प्रूव्ड दिस बाय डूइंग ऑल दी स्टूपिड स्टफ. चलो आ जाइए. थैंक यू विभूति for your love. Love you too. And you know Vibhuti, even my mom's name is Vibhuti. So वैसे ही उस नाम से प्यार है मुझे. So yes, those people, those relatives, those friends, those colleagues who are trying to pull you down, always remember, are always below you. So you should be proud of that stuff. And I have always been proud of that. और ये एक अलग चीज है कि मैंने अपने क्लासेस में कभी किसी की बुराई नहीं की और मैं चाहूंगी भी नहीं किसी को बुराई करने के लिए. But if others are doing that, it just shows how unethical they are, and I would never ever go on that particular path. जिन्होंने फाउंडेशन मेरे साथ किया है, you all know how the journey was. मैंने कभी ये नहीं कहा है कि कॉम्पिटिटर ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ऐसा बुराई है, उसकी वैसी बुराई है. I do not have to say anything for them because I feel I'm far more ahead by them. और ये चीजें कह के मैं छोटी हो जाऊंगी यार. चलो आ जाइए. In fact, I believe in positivity, and that is the thing I've always been done, even for my students and even for everyone in the office and for my colleagues also. So this is how it makes me different from others. उनको करना है करने दो, फर्क नहीं पड़ता है. अंकिता मैम एक ही है. चलो आ जाइए. थैंक यू प्रेम, थैंक यू निशित. चलो आ जाइए. थैंक यू मनिक. एंड यस, अंकिता मैम अगर है, इट इज बिकॉज ऑफ यू. नहीं तो अंकिता मैम माइनस यू इज जीरो. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लव दैट आई एम गेटिंग बैक. आई एम व्हाट आई एम टुडे, ऑब्वियसली. चलो. सो यस, हमने गारंटी की हल्की सी झलक कल देखी थी. अब हम लोग आज एक्चुअली गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, है ना. It's okay, Vikas. You have not missed much. मैं अभी गारंटी की शुरुआत कर रही हूं. अभी तक मैंने सिर्फ कल के टॉपिक का रिवीजन किया था. आ जाइए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे आ जाइए. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? लेट अस चेक इट आउट. A contract of guarantee is a contract, is a contract, is a contract. तो वापस से आ गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस, जहां पे आप लोग जानते हो हमने क्या देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, फ्री कंसेंट, वो सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो ऑब्वियसली यहां पे भी होने वाले हैं. टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड or discharge the liability of a third person in case of his default. तो यहां पे श्योरिटी क्या कर रहा है? यहां पे गारंटर क्या कर रहा है? यहां पे गारंटर क्या कह रहा है कि ही डेटर, अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिटर को चिंता करने की जरूरत नहीं है. I will perform the promise that you had made to the creditor, or I will discharge the liability that you were supposed to discharge to the creditor. Okay. इसी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होती है. कौन सी तीन पार्टीज? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? Which are the three parties in a contract of guarantee? Can you all tell me? I'm waiting for your answers. वेरी गुड. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, है ना.
थिमशा, बादल मिश्रा, राशि, अनुश्री, दीप्ति। अनुश्री आपने सिर्फ श्योरिटी लिखा, आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद आपने डेटर और क्रेडिटर लिखा। ओके, रोशनी, शोभना साहू, बिट्टू, 3 सही जवाब दिया है आपने, बट 3 कौन कौन है? सो इट इज द प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। कौन है श्योरिटी? श्योरिटी वो बंदा है जिसने गारंटी दी है। डेटर कौन है? डेटर वो है जिसके बिहाफ पे अपन ने गारंटी ली है, और जिस पर्सन को अपन ने गारंटी दी है ही इज नोन एज द क्रेडिटर। ऐसे करके प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी 3 पार्टीज होते हैं इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसी डेफिनेशन की हम एनालिसिस देखते हैं अभी। आ जाइए। गारंटी इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट owned by a third person in case the latter does not pay. latter मतलब बाद वाला इंसान, बाद वाला इंसान मतलब कौन? डेटर। अगर डेटर पे नहीं करता है तो हम उसको रिपे करेंगे। And this guarantee can be oral or it can be in writing. From the above definition, it is clear that a contract of guarantee is a tripartite agreement between principal, debtor, creditor and surety. They are in effect 3 contracts. हाँ, अब ये बहुत important चीज है। In one contract of guarantee, there are 3 contracts. In one contract of guarantee, welcome Nivruti, even in inter classes, in one contract of guarantee, यहां पे मैं हेडिंग लिखती हूं गारंटी। In one contract of guarantee, there are 3 contracts. First contract is between the debtor and the creditor. Obviously, debtor और creditor के बीच में क्या contract है कि ये goods देगा और ये payment देगा। तो जैसे कि exporter goods को export करेगा to the importer और उसी के बदले में importer क्या करेगा? Payment देगा। So the first primary contract is between the debtor and the creditor to sell goods and to make the payment, or to provide services and to make the payment. The second contract is between the surety and the debtor, जहां पे surety is giving a promise to the debtor that he is taking his guarantee. And the third contract is between the surety and the creditor, जहां पे surety कह रहा है to the creditor, hey creditor, I have taken the guarantee on behalf of the debtor. So if he makes a default, I will make the payment on his behalf. Okay, तो ऐसे करके एक contract of guarantee में there are one guarantee contract में there are 3 contracts. In one contract of guarantee, there are 3 contracts. Principal, debtor, creditor, creditor, surety, surety, debtor, गुत्ती। कपिल शर्मा के शो में आती थी ना, वही वो चीज है। अच्छा, कोई कह रहा है मैम डेटर को प्रिंसिपल डेटर क्यों कहा जा रहा है? प्रिंसिपल डेटर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी लायबिलिटी प्राइमरी है। बेसिकली प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर। आप चाहो तो आप प्रिंसिपल डेटर कहो, नहीं तो डेटर भी कहा तो भी चलेगा। डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, वी ऑलरेडी नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कितने बार सवाल पूछ लिया आपने? थोड़ा पानी पी लो विक्रांत जी। ठीक है, तो सुनो ना मेरी बात। मैं कह रही थी वही गुत्ती कैसे इंट्रोड्यूस कराती है किसी को, वैसी वो चीज है। इन वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन प्रिंसिपल, डेट, अच्छा सिर्फ डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है? 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डेटर and the creditor. Second is between the creditor and the surety, जहां पे surety creditor को बोल रहा है हे creditor, तो टेंशन मत ले, अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा देता हूं। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। अब देखो, ये श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कल मुझे किसी ने पूछा था
कि मैम क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है, और मैंने उसका जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी तक हमारी एक्ट खत्म नहीं हुई है। तो अगर सवाल आ भी रहा है वहीं पे उसको रोक दो। आई एम श्योर वो डाउट्स ऑटोमेटिकली बाद के सेशंस में कवर अप हो जाएंगे। तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे देयर इज एन इंप्लाइड मतलब आप जानते हो हमने कुछ कहा नहीं है या लिखा नहीं है, बट आपकी कंडक्ट से, बिहेवियर से हमें बात समझ में आई है। अगर श्योरिटी डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दे रहा है, अगर श्योरिटी डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसे दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसकी हरकत की वजह से इसको नुकसान हुआ है, इसकी हरकत के वजह से इसको नुकसान हुआ है। तो क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स? ऑब्वियस सी बात है this person will make good the losses to the surety. This is because of the act of the debtor, the surety has suffered losses, so he will have to make good the losses to the surety. Say for example, kal jaake you want to do some online shopping and you forgot your debit card at home, so I made the payment on your behalf. तो अब जब मैंने पेमेंट आपके बिहाफ पे किया है, it does not mean that I have gifted you that stuff. I made the payment on your behalf. So now, obviously बात है, you will have to make good that payment to me. आपको वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे, है ना? वो गिफ्ट थोड़ी ना हो जाएगा। वैसे ही अगर श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दिया है, obviously बात है, it is an implied duty of the debtor to make that payment to the surety, क्योंकि ये पैसा जो श्योरिटी ने क्रेडिटर को दिया है अपने लिए नहीं दिया है, डेटर के बिहाफ पे दिया। मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट किया था वो अपने लिए नहीं किया था, आपके लिए किया था। तो ऑब्वियसली आप मुझे वो पैसा वापस से दे दोगे। एज सिंपल एज दैट, है ना? सो द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डेटर एंड द श्योरिटी, जहां पे डेटर की हरकत के वजह से अगर श्योरिटी को नुकसान हुआ है, श्योरिटी can ask for that money from the debtor. In fact, it is the responsibility of the debtor to pay that money back to the surety. Okay? आगे बढ़ते हैं। So in one contract of guarantee, there are three contracts: debtor, creditor, creditor, surety, surety, debtor. आ जाइए हम लोग देखते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स। लेट अस चेक इट आउट। उसके पहले क्या आप लोग मुझे इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंशिएशन बता सकते हो? एक काम करती हूं, मैं बुक्स को हटा देती हूं, आप दिल से कल के सेशन को याद करते हो और आज जितना भी मैंने आपको सिखाया है उसको याद करते हो। क्या आप लोग मुझे डिफरेंशिएशन बता सकते हो बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? Can you all tell me the difference? Okay, number of parties दीप्ति कहती है और किंजल कहती है, बट आपने जवाब ही नहीं दिया। Number of parties is the basis. Suppose this is indemnity and this is guarantee. So very good. आपका पाथ सही था, but you all did not give me the answer. कांतिलाल आप नहीं दे सकते हो जवाब, ऐसे क्यों किया है आपने कांतिलाल? आप सोचो ना, पहली हार मान जाओगे तो फिर तो अब कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही जवाब देना चालू कर दिया। 2 and 3, देयर आर 2 parties in case of a contract of indemnity and 3 parties in case of a contract of guarantee. यहां पे 2 parties है indemnifier, indemnified. यहां पे 3 parties है principal, debtor, creditor and surety. और बताओ मुझे, हमारी डेफिनेशन जो है वही डिफरेंशिएशन होगी ना?
यहाँ पे 2 पार्टीज, यहाँ पे 3 पार्टीज, यहाँ पे इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड, यहाँ पे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, है ना। अब देखो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर, ओके, की लायबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी होती है, प्राइमरी, ओके। एंड इट इज अनकंडीशनल, क्योंकि अगर लॉस हुआ ना, इंडेमनीफायर को मेक गुड द लॉसेस करना ही है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन कंडीशंस। लॉस हुआ, हाँ लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉन्टेंजेंट। बट अगर लॉस हुआ, इंडेमनीफायर को पैसा देना होगा। बट यहां पे श्योरिटी की लायबिलिटी एक तो सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी डेटर की है, एंड प्लस इट इज ऑल्सो कंडीशनल, क्योंकि हो सकता है डेटर ही पैसा दे दे। अगर डेटर पैसा दे दे, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, तब उस केस में फिर श्योरिटी नीड नॉट पे एनीथिंग। बट यस, इफ द डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट, देन द श्योरिटी विल मेक द पेमेंट। यहां पे आपकी लायबिलिटी अराइज होती है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट कॉन्टिंजेंसी। अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो फिर मैं मेक गुड द लॉसेस करूंगा। और यहां पे अगर हमारे डेटर ने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो फिर हमको मतलब किसको, श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे। यहां पे ऑब्वियसली श्योरिटी विल एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। यहां पे इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। यहां पे रीइंबर्समेंट हो रहा है लॉसेस का, और यहां पे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए आप गारंटी देते हो, क्योंकि हमें बिजनेस भी करना है और उससे एसोसिएटेड रिस्क भी नहीं उठाना है ना। यहां पे ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड अक्षत, क्या बात है, नाइस, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड रोशनी। बेटा क्लास कल होगी या नहीं होगी उसके बारे में क्या हम बाद में चर्चा करेंगे। करेंटली वी आर इनटू अ टॉपिक, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ओके। बाकी सारी चैटिंग बाद में भी हो सकती है। प्लीज, आई एम इनटू दिस रिदम, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इनटू दैट रिदम, डोंट ब्रेक इट। और यहां पे आप लोग जानते हो गारंटी के केस में अगर हमारा डेटर माइनर है तो भी चलेगा। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? So this was the differentiation between a contract of indemnity and a contract of guarantee. हाँ, और एक चीज है, indemnity में losses contingent है, but guarantee के केस में पेमेंट तो देना ही है, it is actual. हाँ, कौन देगा वो हमें नहीं पता, बट किसी को तो पैसे देना ही है, या तो डेटर देगा या तो श्योरिटी भी देगा। So this is one more type of differentiation between indemnity एंड गारंटी। वहां पे लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट है, यहां पे लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है, बिकॉज जैसे ही गुड्स बेचते हो तो पेमेंट तो देना ही है। हाँ, या तो वो पेमेंट देगा हमारा डेटर या तो वो पेमेंट देगा हमारा श्योरिटी, बट दोनों में से किसी एक को 100% पेमेंट देना होना ही है ना। आउट ऑफ द टू पार्टीज वन पार्टी कंपल्सरी हैज टू गिव द पेमेंट। यस और नो गाइज? यस। So this was the differentiation between indemnity and a contract of guarantee. अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाहती हूं। आई होप दिस डिफरेंशिएशन इज क्लियर। I want to come down to this particular topic, types of guarantee, which is a very important topic. Types of guarantee. Types of गारंटी। गारंटी में मैम इंटरेस्ट को भी ऐड करके पे करना होता है ना? व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट? आई डिड नॉट गेट इट।
इज द लेक्चर लैगिंग? कांतिलाल कह रहा है मैम लेक्चर जो है वो लैग हो रहा है. इज द लेक्चर लैगिंग? बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम माई साइड. It's not lagging. Okay, so I think Kantilal, there is a connectivity issue from your side. Please check the internet because nobody is facing any other problem. Yes, there is one topic remaining, that is the features. Features will be done in the next session. Uske pehle I want to teach you all the types of guarantee. Okay, uske baad features kiye jayenge. ठीक है? I'll just write this down. ओके सागर क्या रिपीट करना है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. मैंने कुछ कहा ही नहीं है रिपीट करने के लिए. आई एम ऑन पेज नंबर 8 ऑफ वॉल्यूम नंबर 2 जहां पे मैं आपको टाइप्स ऑफ गारंटी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूं, है ना? ठीक है. गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप्स में डिवाइडेड है. अ स्पेसिफिक गारंटी एंड अ कंटिन्यूइंग गारंटी. वापस से सुनो मेरी बात. गारंटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अ स्पेसिफिक गारंटी एंड अ कंटिन्यूइंग गारंटी. नाम में लिखा है स्पेसिफिक गारंटी. नाम में लिखा है स्पेसिफिक गारंटी. A guarantee that is given for a particular transaction. A guarantee that is given for a particular transaction is known as a specific guarantee. A guarantee that is given for a specific transaction is known as a specific guarantee. A guarantee that is given for a specific, matlab for a particular transaction is known as a specific guarantee. Is known as what? A specific guarantee. तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक्सपोर्टर अपने मोबाइल फोन्स इंपोर्टर को बेचना चाहता था और उसी एक ट्रांजैक्शन के लिए हमारे सिटी बैंक ने गारंटी ली थी. सच अ गारंटी दैट यू हैव टेकन इज नोन एज अ स्पेसिफिक गारंटी. एनी गारंटी दैट यू टेक फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. ये जो गुड्स हमारा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बेच रहा है उसकी मैंने गारंटी ली है. ओके, ऐसा अगर कुछ है तो उसको कहा जाता है एज अ स्पेसिफिक गारंटी. सो बेसिकली एनी गारंटी दैट इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ स्पेसिफिक गारंटी. जैसे ही डेट पूरा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ये गारंटी भी खत्म हो जाती है. जैसे ही लायबिलिटी जो होती है वो दे देता है हमारा डेटर, श्योरिटी का भी ड्यूटी खत्म हो जाता है. इनफैक्ट वो अराइज ही नहीं होता है. और अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो श्योरिटी वो पैसे देगा और बाद में डेटर से रिकवर कर लेगा. दिस इज नोन एज अ स्पेसिफिक गारंटी. दिस is known as a specific guarantee. So any guarantee, okay, any guarantee that is given for a single debt or a specific transaction is known as a specific guarantee. Example, वो importer और exporter का, जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन के लिए सिटी बैंक ने गारंटी ली थी, वो था ये 100 मोबाइल फोन्स इंपोर्टर को बेचना.
डेटर अगर पैसे दे देता है क्या बात है, अगर नहीं देता है तो श्योरिटी को वो पैसा क्रेडिटर को देना पड़ेगा। बट हमने एक ही ट्रांजैक्शन के लिए ली है गारंटी, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। बट इफ अ गारंटी is given for a series of transaction, it is given for a series of transactions, it is known as a continuing guarantee. If the guarantee is given only for a particular transaction, it is a specific guarantee. But if the guarantee is given for a series of transactions, it is known as a continuing guarantee. If guarantee is given for a series of transactions, it is known as a continuing guarantee. जैसे कि say for example तीन पार्टीज है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ऐसे तीन पार्टीज है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इज ए बी से वादा करता है दैट इन द कमिंग 3 months आई विल सप्लाई यू वेजिटेबल्स एंड यू मेक द पेमेंट फॉर द वेजिटेबल्स दैट आई हैव सप्लाइड आफ्टर 1 month। सो 1 month का क्रेडिट पीरियड है। इसी ट्रांजैक्शन के लिए जो ए और बी के बीच में हुआ है, इसी ट्रांजैक्शन के लिए सी इज टेकिंग द गारंटी। इफ सी इज टेकिंग द गारंटी, हु विल ही बिकम श्योरिटी। उसने किसको गारंटी दी है, ए को, मतलब ए कौन है, क्रेडिटर, क्योंकि वो सब्जियां क्रेडिट पे बेच रहा है ना। अनामिका प्लीज संभालो अपने आप को, कल क्लास है या नहीं वो मैं एंड में बताने वाली हूं। करंटली प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक दैट आई एम टीचिंग। हेलो अंजलि। और मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी इज द डेटर। तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, तीन पार्टीज है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। क्रेडिटर कुछ सब्जियां जो है वो डेटर को बेच रहा है फॉर द कमिंग 3 months और पेमेंट 1 महीने बाद दिया जाएगा। और इन 3 months में जो भी सप्लाईज हुआ है वेजिटेबल्स का, उसका पेमेंट डेटर को देना है। बट अगर डेटर ने पेमेंट नहीं दिया तो कौन देगा, मिस्टर सी, हु इज द श्योरिटी। अब इन 3 महीने में हो सकता है 5 बार सब्जियां ली है, 10 बार ली है, 15 बार ली है, या हो सकता है 30 बार भी सब्जियां ली है, दिस वी डू नॉट नो। बट जितनी भी बार ए ने सब्जियां बी को दी है इन दिस पीरियड ऑफ 3 months, श्योरिटी ने उसकी गारंटी ली है। मतलब अगर कोई भी एक भी बार ऐसा कोई ओकेजन आया है जहां पे बी ने पैसा नहीं दिया है सब्जी लिए का, तो उसके लिए सी को पैसा देना पड़ेगा टू मिस्टर ए द क्रेडिटर। ऐसी गारंटी जो होती है, जो दी जाती है फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, for a series of transactions is known as a continuing guarantee, is known as a continuing guarantee। बादल मिश्रा, मैंने आपको कल भी कहा था और मैं आज भी आपको कह रही हूं, अगर आपको कोई डाउट आता भी है प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। दीज डाउट्स कैन बी आस्क्ड ओनली आफ्टर द टॉपिक इज ओवर। अभी तक गारंटी खत्म नहीं हुआ है। आपने बोला है कि अगर डेथ हो जाती है तो क्या, तो अब देखो ना आगे, अगर आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे, और डिस्चार्ज में देयर विल बी अ पॉइंट विच यू विल बी लर्निंग एंड दैट इज डेथ। ये देखो, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। सो बादल ये टॉपिक होने वाला है। ये पेज नंबर कौन सा है, 13 है। अभी तक हम लोग पेज नंबर 8 पे है, और वो भी पेज नंबर 8 पे हम लोग है, उसका प्रीवियस टॉपिक तो हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फीचर्स। सो बेसिकली तो वी आर ऑन पेज नंबर 7 स्टिल। सो यू हैव टू वेट बेटा, है ना। अच्छे बच्चे हो ना आप, जो मैं पढ़ा रही हूं ना उस पर आप ध्यान दो। देखो ऐसे फिर लिंक टूट जाती है। किधर थी मैं अभी, ओके।
So what is happening in a continuing guarantee? In a continuing guarantee, what happens is the surety takes the guarantee for a series of transactions. Means for a transactions, जब मैं series की बात करती हूँ, it means more than one. ओके और किसी भी इन सीरीज में ट्रांजैक्शन में अगर डेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है तो श्योरिटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा. फिर क्या होगा? श्योरिटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा एंड श्योरिटी विल मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस, ऑफ कोर्स यस. कोई पूछ रहा है मैम सी बाद में क्या बी से पैसे ले सकता है? यस डियर, लेटर ऑन सी कैन रिकवर दिस मनी फ्रॉम मिस्टर बी द डेटर. वो तो हमने देखा ना, वो तो इंप्लाइड ड्यूटी होती है डेटर की और इंप्लाइड राइट होता है श्योरिटी का. बट जहां तक एक ही बात है, उसको उसका पैसा मिल जाएगा. डेटर ने अगर नहीं दिया तो श्योरिटी से वो पैसा ले सकता है. सो इफ यू गिव अ गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं उसको रेड में लिख रही हूं. कंटिन्यूइंग गारंटी. ओके, कंटिन्यूइंग गारंटी, इट कैन बी रिवोक्ड बट ओनली फॉर फ्यूचर transactions. Continuing guarantee can be revoked. आप लोग जानते हो रिवोक इस शब्द का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है. कैन यू ऑल प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिवोक? What do you mean by the word revoke? To take back. Very good. Mahima NTR, I don't know what your full name is. Good. मसीरा खान, गुड. बादल मिश्रा क्या बोल रहा है? ब्रेक. नो बेटा, ब्रेक नहीं होता है. और रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक, वापस लेना, कैंसिल कर देना, उसको कहते हैं. यस, गजेंद्र वर्मा. गजेंद्र वर्मा, अच्छा. टू रिप्यूडिएट. यस, रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक. ओके, टू कैंसिल. सो बेसिकली अब एक्ट क्या कहती है? सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको बहुत सारे स्टार्स देने पड़ेंगे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकते हो बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. इट कैन बी रिवोक्ड बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. इसका क्या मतलब हुआ? देखो ना, जब हमने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब हमने एंटर किया था बिटवीन ए, बी और सी. और सी कह रहा है, हे ए तू टेंशन मत ले, 3 महीने में जितनी भी सब्जियां तू बी को देगा उसके लिए मैं गारंटी ले रहा हूं, और अगर बी ने पैसा नहीं दिया ना तो मैं पैसा दूंगा. ऐसा कौन कह रहा है? सी कह रहा है ए को. अब अचानक से 1 महीने बाद, अचानक से क्या हुआ? 1 महीने बाद, अचानक से क्या हुआ? 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ. कैसा हुआ? 1 महीने बाद सी कहता है, अचानक से 1 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि सी कहता है कि नाउ आई डोंट वांट टू टेक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बी. उसकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही है और पैसे देता ही नहीं है वो. मुझसे गलती हो गई, 3 महीने की मैंने गारंटी ली, अब मैं गारंटी नहीं लेना चाहता हूं. ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? सी. कब कह रहा है? 1 महीने बाद. अब देखो, अगर सी ऐसा कहता है कि मैं गारंटी अब बी के बिहाफ पे नहीं लेना चाहता हूं तो एक्ट कहती है बेटा रुक जा, तू रुक जा. अगर तू अपनी गारंटी ली हुई रिवोक करना चाहता है, हम तेको अलाउ करेंगे. ऑब्वियसली जोर जबरदस्ती लॉ मेकर्स नहीं करेंगे, बट दिस विल ओनली बी वैलिड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. 1 महीने जो बीत चुका है, जो सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं 1 महीने पहले, ए ने तो वेजिटेबल्स बी को
आपके ही गारंटी पे सप्लाई किए हैं। ए ने तो वेजिटेबल्स बी को आपके ही गारंटी पे सप्लाई किए हैं। ए को कहीं ना कहीं दिमाग में ये शांति थी कि अगर बी पैसे नहीं देता है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सी दे देगा मुझे ये पैसा, और इसलिए उसने ये सब्जियां बी को दी है। बट आज अचानक से आप कहते हो मेरे को गारंटी नहीं लेनी है, वी कैन हेल्प यू आउट बट ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए आप आपकी गारंटी रिवोक नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी गारंटी रिवोक हो जाएगी, बट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी गारंटी रिवोक नहीं हो सकती है। उसके लिए आप गारंटर थे, है और रहेंगे। किसके लिए? वो 1 महीने के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके लिए आप गारंटर थे, है और आप रहोगे। तो से ऐसा हो गया कि 1 महीने में कितने ट्रांजैक्शंस हुए थे? से 1 महीने में 10 ट्रांजैक्शंस हुए थे। 8 ट्रांजैक्शंस के पैसे बी ने दे दिए, 2 के नहीं दिए, तो सी को वो 2 ट्रांजैक्शंस के लिए ए को पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज ही वॉज द गारंटर एंड ही विल हैव टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर ए। उमंग, आपका जो डाउट है वो बाद में क्लियर होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द लेटर टॉपिक्स, सो प्लीज कीप योर डाउट टूवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू ऋषि सो मच, थैंक यू। So this is the effect of revocation. What is the effect of revocation? कि अगर आप revoke करना भी चाहते हो, this can be possible, but it is possible only for future transactions. For the past transactions, revocation is not possible. Okay? क्रेडिटर का क्या कंसेंट लेना पड़ेगा? जी नहीं लेने की जरूरत है, बिकॉज वैसे भी रेवोकेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और अगर क्रेडिटर को प्रॉब्लम है, अगर रेवोकेशन हुआ है, ही नीड नॉट सप्लाई द गुड्स टू द डेटर, एज सिंपल एज दैट। आगे के ट्रांजैक्शन तो उसके हाथों में है ना, इसलिए उसका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मनीष, थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। प्रथम पूछ रहा है मैम क्या कंटिन्यूइंग गारंटी टाइम पीरियड से रिलेटेड है? नॉट ऑलवेज। कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिलेटेड टू एन अमाउंट, इट मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू टाइम एंड अमाउंट, बोथ। क्योंकि उसने पूछा है, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। से एग्जांपल नंबर 2, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है जहां पे सी गारंटी ले रहे हैं बी के बिहाफ पे टू ए कि जितनी भी सब्जी आपने सप्लाई की है, आई एम टेकिंग गारंटी फॉर सब्जियां सप्लाइड अप टू ₹10,000, फॉर वेजिटेबल्स सप्लाइड ₹10,000, फॉर वेजिटेबल्स सप्लाइड ₹10,000। तो हो सकता है 10,000 की सब्जियां आप 1 महीने में ले लो, 3 महीने में ले लो, 5 महीने में ले लो या 10 महीने में ले लो। Here we are giving guarantee on the basis of an amount, and sometimes it can be both time plus amount. ठीक है, so it may happen कि मैं गारंटी ले रही हूं for 3 months and 10,000। तो हो सकता है 3 महीने हो गए बट 10,000 की सब्जियां अभी तक नहीं हुई है, तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं गारंटी खत्म हो जाती, या हो सकता है 1 महीने में ही 10,000 की सब्जियां ले ली, उसी दिन से गारंटी अब खत्म हो जाती है। तो जो भी पहले पहुंचेगा, चाहे वो टाइम हो या अमाउंट हो, तब ऐसे केस में द गारंटी विल गेट फिनिश्ड देयर एंड देयर इटसेल्फ। ठीक है, चलो रीड करते हैं, आ जाइए। So a guarantee which extends to a series of transactions is known as a continuing guarantee. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. है ना? एक सेंटेंस यहां पे प्लीज लिखिए, और वो भी रेड पेन में, जो वेरी 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 वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख दीजिए एवरी वन ऑफ यू, राइट इट डाउन. कंटिन्यूइंग गारंटी, continuing guarantee can be revoked continuing guarantee can be revoked but only for future transactions, but only for future transactions. For the past transactions, for the past transactions, for the past transactions, the surety continues to remain liable. The surety continues to remain liable. I hope you all have written it down. It's a very, 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 very important point. Okay. Continuing guarantee revoke हो सकती है, but only for future transactions. Past transactions के लिए आप revocation नहीं कर सकते हैं. ठीक है? Getting this or no? और एक सेंटेंस लिखिए, the surety can, और एक सेंटेंस लिखिए, the surety can और एक सेंटेंस लिखिए, the surety can limit his liability the surety can limit his liability up to a certain period of time up to a certain period of time सेकेंड बुलेट दीजिए और लिखिए अप टू अ सर्टेन अमाउंट up to a certain amount up to a certain amount up to a certain amount or third bullet both time as well as amount time as well as amount or by both time as well as amount. So are you all done with the writing part? Yes or no, guys?
आज हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले तो हमने देखा था differentiation between a contract of guarantee and a contract of indemnity. Now, because there is a long weekend, tomorrow is Ganesh Chaturthi, so tomorrow is a holiday. Saturday, Sunday is also a holiday. एंड मंडे गौरी आ रही है तो फिर उसके वजह से मंडे के दिन भी छुट्टी रहेगी. सो फॉर लॉ क्लास यू विल हैव हॉलीडे ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. Because you all have 4 days holiday for law class, I'm going to give you certain homework because I don't want the link to be broken. Okay, your homework is going to be that you all are supposed मजा आ गया बोल रहे, you all are supposed to write down the difference between indemnity and guarantee. Okay, any 5 points. So it's a, say for example if it's a 5 mark question, अगर ये suppose 5 marks का question है तो फिर आप कितने points लिखते हैं? 5 to 6 points लिखते हैं, right? तो आपको उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. एंड what will you do is you will divide your notebook into 2 parts, indemnity, guarantee. लर्न करना है और लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है? आप लोग लर्न करोगे और लिखोगे. डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट, वी हैव टू लर्न इट एंड राइट इट डाउन. एंड नाउ बिकॉज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, व्हाट यू विल डू इज you all can write down the answer and send me the photo on my Instagram. I am available on Instagram in the name of Ankita Mehta 2008, or you can search me in the name of CA Ankita. ठीक है, Ankita Mehta 2008. This is the profile picture. आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज भेज सकते हो of the photo of your homework. Everyone has to write down the homework and I'm really very strict in relation to 2 things, homework and test. कुछ समय में हो सकता है फेस टू फेस बैचेस भी शुरू हो सकती है पुणे में. अगर फेस टू फेस बैचेस शुरू हुई, आपने होमवर्क नहीं किया है, आई एम नॉट इवन गोइंग टू अलाउ यू टू सिट इन माई क्लास. सो आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट teacher. Okay, so what are you all supposed to do? You all are supposed to learn and write down the differentiation between indemnity and guarantee. पूरा इंडेमनिटी रीड करना है. मैंने एग्जाम्पल्स रीड नहीं किए बिकॉज एग्जाम्पल्स यू ऑल हैव टू रीड एट योर एंड. दैट इज फॉर मोर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग एट योर एंड. जितना सिंपल हो सकता है मैंने ऑलरेडी किया है अलोंग विथ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. बट कुछ चीजें हैं जो आपको खुद करनी होती है, वो आप रीड करोगे. गारंटी में जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोग पढ़ोगे. गारंटी में लर्न करोगे द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडेमनिटी, गारंटी, और लिखोगे बिगर देखे, और मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे द डिफरेंशिएशन, है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे. हैव अ लवली वीकेंड. वन मोर टाइम विश यू ऑल अ हैप्पी गणेश चतुर्थी. आई विल सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. एंजॉय द फेस्टिवल. सी यू सून. कीप स्माइलिंग and do your homework. Okay.